सीएमडी में गए, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं अपनी ई ड्राइव के अंदर। यहाँ पे तो डॉट नेट स्पेस न्यू कंसोल डेस फर्स्ट डेमो। ठीक है, फोल्डर भी बन जाएगा बैकग्राउंड में और एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो ई ड्राइव के अंदर सबसे पहले आओ, रुको, चेंज, फोल्डर का नाम क्या है, शीशा डेमो। इसमें दिया हमने डॉट नेट स्पेस न्यू कंसोल बेस। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करना है तो फोल्डर के अंदर आना, फर्स्ट डेमो, और इसमें दे दिया डॉट नेट स्पेस बिल्ड और डॉट नेट स्पेस रन। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब इसके अंदर चलते हैं। ये फाइल आ गई हमारे पास वेरिएबल को कॉल करने के लिए। सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया हमने, यूजिंग सिस्टम क्लास बना दी डेमो, इसमें दिया स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने कल कॉल किया था इंट नम इक्वल्स टू 10 डिस्प्ले करने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन और द नम वैल्यू इज। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज कर लेना। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट बेस्ड कॉल कर दिया। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्ड करा और क्लियर। अब यही वेरिएबल अगर मुझे यूजर से एंटर कराना है, ठीक है, अभी क्या है मेरे पास, बेसिकली ये कंसोनेंट है मेरे पास सारे के सारे ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अगर यूजर से मुझे एंटर कराना है तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट रोल नंबर। इसकी बाय डिफॉल्ट मेमोरी है 4 बाइट। क्लियर। तो 4 बाइट का जो कन्वर्जन होता है यूजर से लेने के लिए वो होता है हमारे पास 32 के अंदर। क्लियर। और जो वेरिएबल का जो मेमोरी डिक्लेरेशन होता है कन्वर्जन में, कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 8 16 32, ये होती है मेमोरी हमारे पास। जैसे हमारे डॉट नेट के अंदर वेरिएबल स्टार्ट होता है 4 बाइट से, सी और सी प्लस प्लस में स्टार्ट होता है 2 बाइट से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इनका यूजर से वैल्यू एंटर कराऊं और इनके कन्वर्जन की बात करूं, कन्वर्जन सिर्फ 8 बाइट तक होता है, 16 बाइट पे कन्वर्जन नहीं होता। 16 बाइट को यूज करने का मतलब फुल मेमोरी को यूज करना। क्लियर। अगर मैंने 8 बाइट की मेमोरी यूज कर रखी है तो उस मेमोरी को मैं 8 में भी यूज कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के बेस पे 4 में भी यूज कर सकता हूँ, और 2 में भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं इन कन्वर्जन की बात करूं, 2 का कन्वर्जन किस में होता है, 16। क्लियर है यहाँ तक? और 4 का कन्वर्जन होता है आपके पास 32 में, और 8 का कन्वर्जन होता है 64 में। क्लियर है यहाँ तक? और ये तो बाय डिफॉल्ट दोनों फुल मेमोरी पे काम करेंगे अपने। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यानी कि अगर 4 बाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मेरे पास 16 और एक मिल रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो अपने अकॉर्डिंग मेमोरी पूरी 4 बाइट की ही रहेगी, एक्सेस करने की परमिशन कितनी दे रहे हो वो आपको चूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? 2 बाइट के अंदर 4 डिजिट एंटर होंगे तो 4 से ज्यादा कॉल नहीं कर सकता फिर वो। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, सिंपल
एक वेरिएबल लिया, उसको दिया यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। सबसे पहले एक मैसेज दिया, एंटर द रोल नंबर। रोल नंबर एंटर कराने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे रोल इक्वल्स टू दिस, मैडम यूजर से एंटर कराना है। ठीक है, तो रन टाइम पे जितनी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उस कीवर्ड का नाम है कन्वर्ट। ओनली इंटीजर वैल्यू। क्लियर? मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट डॉट, किस डाटा टाइप में इसे कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डॉट टू इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, डबल, एटसेट्रा। क्लियर है यहां तक? जिस भी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहो उस डाटा टाइप का नाम डालो। क्लियर? अब इस वेरिएबल की टोटल मेमोरी है 4 बाइट की। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 बाइट के अंदर। 2 बाइट के अंदर टोटल 5 डिजिट में एंटर करा सकता हूँ। कैपेसिटी की बात करूं, प्रॉपर काम करोगे तो 4 डिजिट ये कंटेन करेगा। क्लियर? बट अगर मैं 1 2 3 स्टोर करूं तो 5 डिजिट होल्ड कर लेगा अपने पास ये। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे दो दिस, ब्रैकेट ओपन करो। अब ओपन करने के बाद यूजर से वैल्यू एंटर करानी है, तो यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए क्लास होती है मेरे पास कंसोल, कंसोल डॉट रीड लाइन। इस क्लास का काम क्या होता है? इस क्लास का काम ये होता है कि जब तक यूजर वैल्यू एंटर ना कर दे तब तक सीएमडी या आउटपुट विंडो क्लोज नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतना क्लियर या कुछ पूछना है? तो यानी कि अब मैं इसकी बात करूं तो अब ये 4 बाइट का तो है, पर मेमोरी एक्सेस होगी सिर्फ 2 बाइट। क्लियर? अगर वैल्यू एंटर हो जाती है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां डाल दिया रोल नंबर इज। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार रन करते हैं इसको। कर्सर तब तक ब्लिंक करता रहेगा, तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक मैं इसमें इनपुट एंटर नहीं कर दूंगा। और कंसोल डॉट रीड लाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इंटीजर टाइप का है, मेरी मर्जी में इसमें कुछ भी लिखूं। अगर मेरा फॉर्मेट मैच हो गया उसके बाद डिसाइड होगा सही है या गलत। क्लियर? मैंने डाल दिया दिस, एरर आ गया, फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया, तो हमने इसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग करेक्ट फॉर्मेट में एंटर नहीं करा। तो मैंने फिर अगेन रन करी एप्लीकेशन। क्लियर? टोटल 5 वैल्यू ये कंटेन करेगा। ठीक है, आ गया, देखो 5 में एरर आ गया। यानी कि अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू डालता हूं 9 तो उसे कंटेन करेगा 4। क्लियर? जो छोटी वैल्यू होती है उनको कंटेन करता है टोटल ये 5। क्लियर है यहां तक? मेमोरी के हिसाब से होती है। अगर इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू डाल देता हूं, क्लियर, तो उसे भी कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? बट इसकी मेमोरी टोटल 4 बाइट की है, एक्सेस हो रही है सिर्फ 2 बाइट। क्लियर? अब टोटल पूरी 5 बाइट में एक्सेस करनी है तो एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा हमने यहाँ पे, सीरियल नंबर। सेम सिनेरियो लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द सीरियल नंबर।
आ दिया सीरियल नंबर इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट क्वांटिटी। अब ये टोटल 4 बाइट की मेमोरी को कंटेन करेगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको। क्लियर। अगर मैंने सारे के सारे 9 डाल दिए इसमें तो सिर्फ 9 डिजिट ही कंटेन करेगा। मिक्स डाटा डालोगे टोटल 10 काउंट करेगा। क्लियर, इतना समझ आ गया? कन्वर्जन कैसे करना है या कुछ पूछना है? ये बताओ, बोलो, या कुछ पूछना है किसी को बताइए। इतना क्लियर है सबको? चलिए आगे। चलो, अब इतना काम हो जाने के बाद देखो, ये तो बात हुई इंटीजर की। इंटीजर को थोड़ा सा अपडेट करूं, जैसे इंट को अगर थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद ये तो चला गया 4 बाइट तक। 4 के बाद आता है 8 बाइट, जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं होती है। उसके लिए हम क्या देंगे? ठीक है। अब लॉन्ग की कैपेसिटी है 64। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 32 दे रखा है। चेक करता हूँ कि कंटेन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ दिया हमने। क्लियर। जैसे ही हमने 10 डाले इसके अंदर, कंटेन यहाँ दे दिया। 10 से ज्यादा मेमोरी ओवरफ्लो हो गई। तो यानी कि 8 को मैं 4 बाइट में भी चला सकता हूँ, या फिर इसको फुल 8 बाइट के अंदर। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? क्या कुछ पूछना है? डेसिमल वैल्यू ये भी कंटेन नहीं करेगा। क्लियर। चलें आगे। उसके बाद स्टैटिक वैल्यू इसके अंदर डालनी है, वो तो कॉल हो जाएगी ना, इक्वल टू देके दिस। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसी के बाद आता है हमारे पास डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू अगर हम इसमें एंटर करना चाहते हैं तो डेसिमल वैल्यू भी स्टार्ट होती है हमारे पास 4 बाइट से। तो 4 बाइट में डेसिमल वैल्यू में हमें मिलता है फ्लोट। फ्लोट में डाल दिया जैसे हमने अमाउंट इक्वल्स टू, अगर पॉइंट वैल्यू नहीं है इंटीजर कंटेन कर रहा है ये। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। यहाँ पे आ गया दिस। अगर मुझे इसके अंदर डेसिमल वैल्यू डालनी है, एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो देखो एक एरर फेंकेगा अभी। क्या कह रहा है? अगर आप डेसिमल वैल्यू कॉल करना चाहते हो तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? इसका सुफिक्स कह लो या इसकी एक्सटेंशन कह लो एफ। क्लियर है यहाँ तक? बिना एक्सटेंशन के मैं फाइंड नहीं करूंगा, बिना एक्सटेंशन के मैं इंटीजर फाइंड कर सकता हूं।
स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, मर्जी हमारी है। क्लियर? अब रन करता हूं। कंटेन हो गया। क्लियर है यहां तक? अब फ्लोट को ही अगर यूजर से एंटर करवाना है मुझे, तो हमने क्या किया, अब फ्लोट है 4 बाइट, तो 4 बाइट में इंटीजर भी काम करेगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू दूंगा तब इस कन्वर्जन में एरर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो हमें अगर फ्लोट में डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो आपको डॉट टू फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंगल। क्लियर है यहां तक? यूजर से वैल्यू एंटर कराते हो तो कोई भी सुफिक्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टैटिक वैल्यू में ही आपको सुफिक्स कॉल करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? बताइए। चले आगे। इसके बाद अब इतना काम होने के बाद अब आ गए दोबारा से हम 8 बाइट पे। नॉन डेसिमल में लॉन्ग था मेरे पास, और डेसिमल के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, डबल। क्लियर है यहां तक? पॉइंट वैल्यू दूं या विदाउट पॉइंट वैल्यू दूं, मर्जी हमारी है। और डबल के अंदर कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी सुफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब डबल है, उसको मैं 4 बाइट या 2 बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, ये चलाऊंगा पूरा इसमें। पहले मैंने क्या किया, डबल लिख के फ्लोट में चलाना चाहा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हमने, ठीक है। अब इसमें चाहे मैं डेसिमल डालूं या कुछ भी डालूं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। यानी कि 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट तक कन्वर्जन आप कर सकते हो, लोअर या अपग्रेड का। ठीक है, 8 बाइट के बाद जितने भी कन्वर्जन मिलेंगे फुल लेंथ में चलेंगे। क्लियर? उसकी लेंथ में कम नहीं कर सकता हूं। अब जैसे हमारे पास आ गया डेसिमल, अब डेसिमल चलेगा आपका 16 बाइट के साथ, और डेसिमल के अंदर सुफिक्स स्मॉल या कैपिटल एम लगाना मैंडेटरी है। क्लियर? अब डेसिमल है, डेसिमल 16 बाइट का है। अब चेक करता हूं क्या ये 8 बाइट में जाएगा या नहीं जाएगा। एरर आ गया। 16 बाइट के जितने भी डाटा टाइप है वो लोअर में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको तब यूज किया जाएगा जब मेमोरी नहीं मिल पा रही प्रॉपर। क्लियर है यहां तक? क्लियर, या कुछ पूछना है सर? इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, डबल, कैसे वैल्यू फिल करनी है, क्लियर है? या कुछ पूछना है? क्लियर? यूजर से कैसे एंटर करोगे और स्टैटिक कैसे डालोगे, क्लियर है यहाँ तक? या किसी को कुछ पूछना है? हेलो। चलिए आगे। चलो, अब ये तो बात हुई इंटीजर की। अब हमें कोई करेक्टर वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, कैर कंटेन करेगा 2 बाइट, सी प्लस प्लस में 1 बाइट। ठीक है, सी या सी प्लस प्लस के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करेगा, डिस्प्ले ओनली 1।
डॉट नेट के अंदर स्टोर भी वन, डिस्प्ले भी वन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया करेक्टर, और करेक्टर यूज होगा सिंगल कोड के अंदर। किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसके अंदर कॉल कर सकते हो। यहाँ दे देते हैं वेरिएबल नेम चेंज करो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें लिखा हुआ भी। ठीक है, कोई भी नाम नाम दे सकते हो वेरिएबल का भी। तो हमने यहाँ पे दिया डॉट टू कैर। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, या फिर कोई भी अल्फाबेट दे दो। एक से ज्यादा एंटर करते हैं। क्लियर, एक ही स्टोर करेगा और एक ही डिस्प्ले करेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसमें मिल जाता है हमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंटेन करेगा ईच अल्फाबेट 2 बाइट की वैल्यू, यानी कि इसके अंदर कोई लिमिट है ही नहीं। आप लिखना स्टार्ट करो, ये अपने आप ही लेंथ को कॉल करता रहेगा। ठीक है, और ये यूज होगा आपका डबल कोट्स के अंदर। और स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? कॉल हो जाएगा या कुछ पूछना है किसी को, बताइए। इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, डबल, कॉल हो जाएगा ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो। हो जाएगा सर। चलिए आगे। चलो, अब हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। बट स्ट्रक्चर बनाने के बाद, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, मैसेज प्रिंट करने के बाद भी हम कोई लॉजिक नहीं बना सकते किसी भी लैंग्वेज के अंदर। लॉजिक, छोटा मोटा लॉजिक, कोई भी लॉजिक बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा इसके अंदर ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद ही हम किसी भी टाइप का लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर ऐड हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास? भाई ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर बेसिकली मेरे पास क्या है, इज अ सिंबल। और वो सिंबल किसी भी टाइप का हो सकता है हमारे पास। क्लियर? और इन सिंबल को यूज करके हम किसी भी टाइप का लॉजिकल या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक सिंबल का कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई वैल्यू है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है, मेरे पास एक सिंबल है, और इन सिंबल की मदद से मैं किसी भी टाइप का लॉजिकल पार्ट बिल्ड कर सकता हूं। क्लियर? लॉजिकल पार्ट को बिल्ड करने के लिए इसने कुछ अपनी कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, तो इसके पास टोटल 3 कैटेगरी होती है। सी में भी, सी प्लस प्लस में भी सेम है, बस नाम सबका अलग हो जाएगा। जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में जाते हो तो वहां कुछ बेसिक टाइप मिलता है, तो उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, तो बेसिक नाम रिमूव हो गया है वहां से। अंदर का डाटा टाइप सेम मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो यहाँ पे हम काम करते हैं। अब मेरे पास ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक?
अब बेसिकली अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो टोटल 3 कैटेगरी मेरे पास होती है। पहली कैटेगरी होती है ऑपरेटर के अंदर बाइनरी, दूसरी कैटेगरी होती है यूनरी, और तीसरी कैटेगरी होती है टर्नरी। क्लियर? टोटल ये 3 कैटेगरी मेरे पास होती है ऑपरेटर के अंदर। उसके बाद जो कैटेगरी रह जाती है जैसे अर्थमेटिक, असाइन, वो सब इन कैटेगरी का सब पार्ट है। मेन 3 ये कैटेगरी है मेरे पास। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद जाते हैं सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी में पहली कैटेगरी मिलती है अर्थमेटिक कैटेगरी, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी में दूसरी कैटेगरी मिल जाती है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये कुछ कैटेगरी हमें मिल जाती है और यही टोटल मेरी ऑपरेटर की कैटेगरी होती है। हर लैंग्वेज में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे सी की बात करो, C++ की बात करो, किसी भी लैंग्वेज की बात करो। क्लियर? तो हर एक लैंग्वेज के अंदर ये कैटेगरी मेरे पास बाय डिफॉल्ट सेम रहती है। अब देखो किस कैटेगरी में किस टाइप के सिंबल आते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? सबसे पहले बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल परसेंटेज, ये आ जाते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरी चीज, मैं किसी भी टाइप का ऑपरेटर यूज करूं, ठीक है, चलो पहले देखते हैं, इतना क्लियर? ये हो गए मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर? इसी का सिमिलर कह लो या अपोजिट कह लो, मेरे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इक्वल टू, उसके बाद जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनके आगे लगा दो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स, तो वो चले जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी, सो असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में। क्लियर यहां तक? रिलेशनल की बात करें, उसमें सिंबल मिलता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल। क्लियर? तो ये कुछ कैटेगरी हमें इसके अंदर मिल जाती है। और लास्ट डबल इक्वल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और डबल इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर में मिल जाती है हमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। बिट वाइज में हमें मिल जाता है इसके अंदर सिंगल एंड, हमारे पास सिंगल, और हमें मिल जाता है डबल, राइट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमें मिल जाते हैं, एक्सॉर मिल जाता है हमें, नॉर मिल जाता है। क्लियर? बाइनरी ऑपरेटर की अगर हम बात करें, प्लस प्लस, माइनस माइनस मिल जाता है हमें। टर्नरी ऑपरेटर की बात करें, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, कुछ लोग इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? क्लियर है सर। ये कुछ ऑपरेटर है हमारे पास काम करने के लिए। अब इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं काम करने के लिए उन्हें दो चीज की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दिया A+B इक्वल्स टू AB, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें दो चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए ऑपरेंड, और सेकंड चाहिए मुझे लॉजिक लगाने के लिए ऑपरेटर। तो अगर इसमें ऑपरेंड की हम बात करें तो ऑपरेंड हो गया हमारा A एंड B इज अ ऑपरेंड, एंड प्लस इज अ ऑपरेटर। इसकी मदद से आउटपुट आपका कॉल होगा। तो जब भी ऑपरेटर कॉल होंगे मिनिमम दो ऑपरेंड के साथ होंगे। मैंडेटरी नहीं है कि दो ऑपरेंड है तो दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करे जाए। हो सकता है कि एक वेरिएबल और एक वैल्यू पे काम हो रहा हो, या दोनों वेरिएबल के साथ काम हो रहा हो, कि दो वैल्यू मुझे
चाहिए ही चाहिए। क्लियर है यहां तक? चले आगे। अब देखो, अब जैसे हम सबसे पहले कॉल करते हैं अपने अर्थमेटिक, जिसमें ज्यादा लॉजिक कॉल करने की हमें जरूरत नहीं है, तो बस अब हमें दो नंबर ऐड करने हैं सिंपली। भाई सिंपल तीन वेरिएबल चाहिए, ए बी सी, या जो भी आप नाम देना चाहो। हमने दे दिया जैसे यहाँ पे इंट। अगर मैं इंटीजर टाइप के लेता हूँ तो डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं होगी। डेसिमल वैल्यू भी लेना चाहते हो तो कॉल डेसिमल डबल या फ्लोट, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के बेस पे कि उस प्रोग्राम में कितनी मेमोरी देनी है। ये सब चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होंगी कि अगर हम कोई कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कैलकुलेटर किसी परचून की दुकान में यूज हो रहा है तो मैक्सिमम 10 या 12 डिजिट एंटर होंगे। वही कैलकुलेटर अगर किसी फाइनेंस कंपनी हो गई, मारुति हो गई, या बाइक खरीदने जा रहे हो बजाज हो गया, वहां पे यूज हो रहा है तो 15 से 20 करेक्टर एंटर होंगे आपके पास उनके कैलकुलेटर में। तो जैसा आईटी फील्ड होगा, रिक्वायरमेंट होगी, उतना डिस्प्ले होगा कॉल। क्लियर है यहां तक? तो उसके बेस पे अपने डाटा टाइप आप कॉल करो। क्लियर? तो यहाँ पे लिया डबल नम, एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल और ले लिया नम वन। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल स्क्रीन पे आप डिक्लेयर कर रहे हो और हर वेरिएबल का डाटा टाइप सेम है, तो बार बार आपको मेमोरी देने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक ही मेमोरी से दोनों को डिक्लेरेशन दे सकते हो। क्लियर यहां तक? सेपरेट डिक्लेरेशन तभी होगी जब डाटा टाइप डिफरेंट टाइप का होगा। क्लियर? अब यूजर से वैल्यू एंटर कराओ या स्टैटिक कराओ, मर्जी हमारी है। पॉसिबिलिटी रखना कि यूजर से ही वैल्यू एंटर हो। एंटर द फर्स्ट नंबर num equals to convert dot to decimal, यहाँ दिया console dot read line। इतना क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, एक वैल्यू एंटर हो गई, दूसरी वैल्यू एंटर कराता हूं। एंटर द सेकेंड नंबर। थर्ड वेरिएबल में दोनों को होल्ड करा देते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस नम। फाइल को सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, डबल कन्वर्जन पे एरर दे रहा है मेरे पास। अच्छा, हमने यहाँ पे डबल लिख दिया और यहाँ डाल दिया डेसिमल। ठीक है, ऐसे करा हमने। एक बार अगेन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूल चल जाएगा या नहीं चल पाएगा? अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग ले लो, एक बार वैल्यू एंटर करके एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ हो जाएगा सबका। ऑनलाइन में बन जाएगा या कुछ पूछना है? हो जाएगा सर। चलो, इतना काम करने के बाद ये तो हो गया दिस। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑपरेटर आता है मेरे पास, जैसे
यूनिरी ऑपरेटर, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है, कॉल हो जाएगा। क्लियर? बाकी सब ऑपरेटर है जिनके अंदर छोटे छोटे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉपर आउटपुट मुझे देंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं आज यूनिरी ऑपरेटर, जिसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं बनाना है। तो इन सबको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब यूनिरी ऑपरेटर में आ गया प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई कहता है प्री, कोई कहता है पोस्ट, कोई इंक्रीमेंट, कोई डिक्रीमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों ही ऑपरेटर की बात करूं, दोनों ही ऑपरेटर के अंदर एक चीज कॉमन है, बाय डिफॉल्ट वन का इंक्रीमेंट करेगा ये, और ये बाय डिफॉल्ट वन का डिक्रीमेंट करेगा। इनका माइंड पहले से सेट है, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो एक ऐड करूंगा, एक माइनस करूंगा, बस। एक से ज्यादा प्लस या माइनस करना चाहते हो, मुझे लॉजिक बनाना पड़ेगा। क्लियर? इन चीजों को ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? सीरियल नंबर हो गई। क्लियर यहां तक? मोबाइल नंबर की सीरीज हो गई, ठीक है, या नॉर्मल हमारा सीरियल नंबर हो गया, या ऑनलाइन वोटिंग हो गई, कि अभी आपने प्रेस करा, वन वोट चला गया, फिर दोबारा प्रेस करा तो एक वोट और ऐड हो गया। क्लियर है यहां तक? तो जहां पे आपको इस तरीके की सीरीज बनानी हो, कॉल यूनरी ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है इसमें बताइए? क्लियर? चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें बताइए, चले आगे। तो अब देखो, बाय डिफॉल्ट वन का इंक्रीमेंट या वन का डिक्रीमेंट, या फेसबुक पर देखते हो, लाइक करते हो, एक थंब बन जाता है, दोबारा क्लिक करते हो थंब हट जाता है, तो वो माइनस का फीचर है। ऐड टू कार्ड में जाते हो, प्लस क्वांटिटी कर दी, माइनस क्वांटिटी कर दी, इसी का फीचर है सारा। क्लियर है यहां तक? एक से लेकर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, इसी का फीचर है। टेबल फॉर्मेट बनाने हैं, फीचर यही है। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, इंट नम इक्वल्स टू 2। एक वेरिएबल और लिया लॉजिक चलाने के लिए, रिजल्ट इक्वल्स टू नम। अगर मैं अभी नम को डिस्प्ले करूं या रिजल्ट को डिस्प्ले करूं, बोथ आर सेम, क्योंकि अभी एक तरीके से क्या हो रहा है, स्वैप द वैल्यू। अभी क्या हो रहा है, नम की वैल्यू रिजल्ट में सिर्फ कॉपी कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो अभी मैं रिजल्ट को प्रिंट करूं या नम को प्रिंट करूं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट आएगा मेरे पास। और यहाँ पे आ गया एरर। क्लियर? अब कॉल करता हूं उसके अंदर ऑपरेटर अपना, कमेंट करना है तो डबल स्लैश, इसमें कर दिया। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है ऐसे बताइए? इतना क्लियर? अब इतना काम करने के बाद, अब देखो, अब इसके अंदर देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस वन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब जो भी लॉजिक लगाना है, इक्वल टू के बाद सोचना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या डाटा स्टोर होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर हम इसके अंदर चेक करें तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डिक्लेयर वेरिएबल, प्लस के बाद बात करूं तो सेकंड ऑप्शन सिक्वेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। क्लियर है यहां तक? तो अगर यहां पे देखूं तो नम प्लस प्लस, पहले वेरिएबल आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट आ रहा है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर होता है, या ऐसे माइंड सेट कर लो कि पहले वेरिएबल लिखा हुआ है, फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो नो इंक्रीमेंट। आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरे पास, समझ आ गया?
या कुछ पूछना है बताओ। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? इतना क्लियर। पहले वेरिएबल है, फिर इंक्रीमेंट है, नो इंक्रीमेंट, डिस्प्ले ओरिजिनल वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड क्या आएगा? 2। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ पहले। सेकंड टाइम इसे चलाऊंगा तो इंक्रीमेंट करेगा। अब सेकंड टाइम का मतलब ये नहीं है कि मैं इसे दोबारा से रन कर दूं। मैं कितनी बार भी रन करूं अभी, वो सिंगल टाइम ही काम करेगा। या इस तरीके से बोल सकते हो, फर्स्ट टाइम मेमोरी बनी, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू। सेकंड टाइम मेमोरी बनी तो इंक्रीमेंट के साथ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन में क्लियर है? आप देखो, अब इसको सेकंड टाइम चलाने के लिए मैंने इक्वेशन बनाई। इंट रिजल्ट इक्वल्स टू नम। समझ आ गया? प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू देगा। इक्वेशन बढ़ा दी मैंने। अब क्या होगा? एक स्टेप प्रोग्राम आगे और जाएगा। अब उस केस में क्या होगा? इंक्रीमेंट। क्या वैल्यू आएगी? अब जो कैसे चलेगा बता देता हूं। रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस ओरिजिनल वैल्यू लेगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस, ऐसे ही छोड़ देगा इसको। सेकंड स्टेप में गया, रिजल्ट इक्वल्स टू 2 प्लस अगेन नम प्लस प्लस। तो क्या हो गया? नम प्लस 1। तो नम की करंट वैल्यू कितनी है? 2। आउटपुट क्या आ गया मेरे पास? रिजल्ट इक्वल्स टू 2 + 3। तो प्रिंट हो जाएगा 5। समझ आ गया या कुछ पूछना है किसी को? बताओ। फर्स्ट टाइम ओरिजिनल, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट। यानी कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम हर बार इंक्रीमेंट होगा, बस फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं होगा। इतना क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को? बताओ, बोलो। क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है सर। क्लियर ऑफलाइन में? चलो, अब हमने क्या किया, क्या रहेगा आउटपुट? क्लियर? ये सबका कैलकुलेट। इसे कॉपी में सॉल्व करोगे तभी कैलकुलेट होगा, वरना कैलकुलेट नहीं होगा। या तो पहले से माइंड सेट हो कि क्या कब इंक्रीमेंट होगा, तभी ये वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। क्या रहा? हम्म हो गया? मैं बताऊं? देखो, रिजल्ट चलाया। सबसे पहले नम प्लस प्लस फर्स्ट टाइम आएगा, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू छोड़ दो ऐसे ही। सेकेंड टाइम गया, इक्वल टू 2 प्लस करंट वैल्यू कितनी है? नम प्लस 1 आ गया, तो 2 + 1। बाकी की पोजीशन ऐसी छोड़ दो। तो ये हो गया 2 + 3 प्लस, फिर आ गया थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड में भी हो गया नम + 1। तो नम की करंट वैल्यू कितनी है? 2 या 3? तो जब तक रिजल्ट डिस्प्ले ना हो जाए तब तक लास्ट वैल्यू क्या रहती है? करंट वैल्यू। अगर डिस्प्ले हो जाता तो 5 करंट वैल्यू होती है इसकी। क्योंकि आउटपुट अभी नहीं आया, तो ये हो गया 3 + 1। उसके बाद यहाँ दे दिया
इक्वल टू 2 + 3 + 4, लास्ट आ गया हमारे पास 4 + 1, यहाँ आ गया हमारे पास इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर? समझ आ गया? हो जाएगा अब, या कुछ पूछना है किसी को बताओ। हर बार इंक्रीमेंट होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी उसको होल्ड करेगा, उससे पहले होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर हो जाएगा ये? चलें आगे। चलो, ऑनलाइन में हो जाएगा ना सबका? अब देखो, सेम सिनेरियो यूज करा हमने इसी के अंदर। अब क्या कर दिया, अब पहले क्या हो रहा है इसके अंदर, अब इसका मतलब तो उल्टा हो गया भैया। फर्स्ट क्या हो रहा है इसके अंदर, इसे कर दो सेकंड। सेकंड हो रहा है मेरे पास डिक्लेयर वेरिएबल, और फर्स्ट हो रहा है इंक्रीमेंट। यानी कि अगर पहले इंक्रीमेंट आता है और बाद में वेरिएबल आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, प्रिंट इंक्रीमेंट। क्लियर? या ऐसे माइंड सेट कर लो कि पहले वेरिएबल लिखा है तो ओरिजिनल वैल्यू, वेरिएबल अगर लास्ट में लिखा है तो इंक्रीमेंट वैल्यू। तो अब आउटपुट क्या आएगा, 1 + 2। पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। क्लियर? तो अब मैं डिस्प्ले करूंगा इसके अंदर 2, सॉरी 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 3। क्लियर यहां तक? अब मैं इसको चाहे एक बार चलाऊं या 50 बार चलाऊं, ऑप्शन मेरे पास सेम यही रहेगा। हर बार इंक्रीमेंट होगा, ओरिजिनल वैल्यू एक बार भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, 3 + 1 4, 4 + 1। हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा, ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? क्या कुछ पूछना है इसके अंदर, ये बताओ। हो जाएगा? पहले वेरिएबल है तो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल, सेकंड टाइम हर बार इंक्रीमेंट होगा। पहले अगर इंक्रीमेंट है तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी नहीं, हर बार इंक्रीमेंट की वैल्यू ही आएगी। सर इसको एक बार नंबर डाल के बता दीजिए। उसके लिए हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, इसमें नंबर डायरेक्ट नहीं चलेगा। अगर वैसे मैं चलाऊंगा तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट। इतना क्लियर है? तो हमने जैसे आपको कोई वैल्यू देनी है ना इसमें, देखो अब जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ नम प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास, देखो। उसके लिए कंडीशन बनाओगे तो फटाफट आंसर भी मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा कैसे 2 3 4 का इंक्रीमेंट देना है। अगर ऐसे मैं ऐसे कर दूंगा प्लस num + 2, तो अभी क्या लगेगा, नॉर्मली ऑपरेटर चल रहा है, अलग से कोई फंडामेंटल या कॉल नहीं कर रहा है। देखो, क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यानी इसने क्या कर दिया, 2 यहाँ पर आ गया, बस को नॉर्मल दे दिया। तो अभी इतना प्रॉपर आपको ये चीज नहीं मिलेगा। अभी कंडीशन बनाऊंगा ना इसकी, तो उसमें आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि कैसे 1 का इंक्रीमेंट करना है, कैसे 10 का करना है, कितना करना है। क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। तो अब यस इसमें सर। इसको कंडीशन बनाऊंगा तो देखना सर। यहाँ तक क्लियर? सेम यही सिनेरियो मेरा डिक्रीमेंट के लिए होता है, नया कुछ नहीं होगा। देखो उसके अंदर मैंने कर दिया नम, माइंड सेट कर लो, पहले वेरिएबल है, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू।
वेरिएबल का नाम पहले ही लिखा हुआ है मेरा, जो उसका रूल है वही रूल इसका है। इसके बाद अगर आप करते हो यहाँ पे, अब मैं प्लस या माइनस करूंगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 - 2 - 1, तो कितना आउटपुट आएगा, 2 - 1। समझ आ गया। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस, तो मेरा मैथमेटिक का जो रूल कहता है प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू होगी सिंबल उसका गोल कर दूंगा डिस्प्ले करते वक्त। अब यहाँ पे कर दिया हमने प्लस, तो यहाँ पर आ गया 2 + 2 - 1, 1, तो 2 + 1 3। क्लियर। सेम सिनेरियो मेरे पास, इसका अपोजिट कर दो। अब हर बार 1 को माइनस करूंगा, वेरिएबल बाद में आए। क्लियर यहां तक। जो प्लस का रूल है वही माइनस का रूल है, बस वहां पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है। क्लियर है यहां तक। यूनरी ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर चल जाएंगे, या कुछ पूछना है। क्लियर। बाकी ऑपरेटर पे काम करने के लिए हमें क्या रीड करना पड़ेगा, कंडीशनल ऑपरेटर कह लो, वो तो रहेंगे रहेंगे। काम करो इसके अंदर आप रीड करके आना, बाकी ऑपरेटर को चलाने के लिए इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर। जो काम मैं टर्नरी ऑपरेटर में कर सकता हूं, वही काम अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करके इफ एल्स में कर सकता हूं। यानी टर्नरी का ये अपग्रेड वर्जन है। क्लियर। बट ऐसा नहीं है कि अपग्रेड वर्जन है तो टर्नरी चलेगा ही नहीं। टर्नरी भी आपका यूज होगा लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ आगे जाके, बट अभी के लिए स्टॉप हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अभी के लिए टर्नरी की जगह यूज करेंगे हम इफ एल्स। क्लियर यहां तक। तो इस टॉपिक को रीड करके आना, ये क्या करता है, किस पर्पज से यूज किया जाता है, डिक्लेयर और डमी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊं। क्लियर। और जो भी आपका डाउट या दिक्कत आ रही है घर पे बनाने में, तो कल अपने आप डिस्कस कर लेंगे। जिनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी, ऑनलाइन या ऑफलाइन में इंस्टॉल कर लो। पेन ड्राइव है तो सामने से आप शेयर कर लो सॉफ्टवेयर अपना। क्लियर। इतना क्लियर है यहां तक। तो आज और कल अपना बेसिक पार्ट बना लो, उसके बाद मुझे बता देना मंडे को कि अगर 1.5 घंटे का सेशन कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा मैं टाइम और एक्सटेंड कर दूंगा, अगर प्रोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है तो। क्लियर। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। चलो फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर। ठीक है, तो फाइल में करता हूँ शेयर।